तो चांद मेरा दिल का टीजर आ चुका है और इस पे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन जो एनालिसिस है ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस टीजर को बिल्कुल स्पेशल बना देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्या हैं। तो सबसे पहले सीधे उस बात पर आते हैं जिसने रिव्यूअर का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर है कि इस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है ना, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला है। ये सिर्फ एक गाना नहीं होगा, बल्कि एक नया ट्रेंड बनने जा रहा है। रिव्यूअर कहते हैं कि ये सिर्फ एक टीजर नहीं है, ये एक परफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन है। बेसिकली इस छोटे से क्लिप ने फिल्म के लिए इतनी जबरदस्त हाइप क्रिएट कर दी है कि अब हर कोई इसके बारे में और जानना चाहता है। तो सवाल ये है कि इस हाइप के पीछे आखिर है क्या? रिव्यू के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म की लीड जोड़ी लक्ष्य और अनन्या पांडे। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त लग रही है। रिव्यू में लक्ष्य के बारे में खास तौर पर कहा गया है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो किसी एक इमेज में बंद कर नहीं रहने वाले। मतलब चाहे एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर रोमांस, वो हर रोल को पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। और उनकी रेंज का इससे बेहतर सबूत और क्या ही हो सकता है ना? एक तरफ किल में वो हाई ऑक्टेन एक्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ चांद मेरा दिल में एकदम रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। रिव्यूअर कहते हैं कि यही स्विच उनकी वर्सेटैलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। और जब लक्ष्य के साथ अनन्या पांडे की पेयरिंग हुई तो रिव्यू में इसे कमाल की कास्टिंग बोला गया है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जोड़ी स्क्रीन पर एकदम नेचुरल फिट है और इससे उनकी केमिस्ट्री और भी रियल लगती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक्टर्स की केमिस्ट्री तो कमाल की है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज ने रिव्यूअर को सच में सरप्राइज कर दिया, और वो था इस टीजर का म्यूजिक। म्यूजिक के इम्पैक्ट को समझाने के लिए रिव्यूअर ने ये लाइन यूज की, और ये लाइन सब कुछ कह देती है। उनका साफ कहना है कि म्यूजिक इतना पावरफुल है कि वो पूरे टीजर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो इस म्यूजिक में आखिर इतना खास है क्या? देखिए, सिर्फ वायरल होने वाला टाइटल ट्रैक ही नहीं, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है यानी बीजीएम, वो भी टीजर के मूड को बिल्कुल बदल देता है। और सबसे यूनिक चीज, म्यूजिक का स्टॉप स्टार्ट पैटर्न, इसने रिव्यूअर को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। तो ये स्टॉप स्टार्ट टेक्निक काम कैसे करती है? सोचो, म्यूजिक बिल्डअप हो रहा है, फिर अचानक से रुक जाता है, एकदम साइलेंस, जिससे एक टेंशन क्रिएट होती है, और फिर बूम, पूरे इम्पैक्ट के साथ वापस शुरू हो जाता है। ये टीजर में टेंशन क्रिएट करने और हर सीन का इम्पैक्ट बढ़ाने का एक बहुत ही क्लेवर तरीका है, और रिव्यू के मुताबिक यहाँ इसका यूज ब्रिलियंटली किया गया है। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जो कैमरे के पीछे हैं, यानी इस फिल्म के मेकर्स। रिव्यू में साफ कहा गया है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो जोड़ी है ना, वो इस प्रोजेक्ट को और भी सॉलिड बना देती है। तो देखिए, एक तरफ है डायरेक्टर विवेक सोनी, जो इंटेंस फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रोड्यूसर करण जौहर, जो हिट लव स्टोरीज के मास्टर हैं। रिव्यूअर का कहना है कि ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी फिल्म प्रॉमिस करता है जिसमें डेप्थ भी होगी और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट भी। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिल्म की स्टोरी और इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी के बारे में रिव्यू में क्या कहा गया है। रिव्यू में एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया गया है कि मार्केट में आजकल एक अच्छी लव स्टोरी की कमी है। सही में काफी टाइम से इस जॉनरा में कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जो ऑडियंस को पकड़ सके। तो चांद मेरा दिल के पास इस गैप को फिल करने का एक परफेक्ट मौका है। फिल्म की रिलीज टाइमिंग को भी रिव्यू में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी माना गया है। देखिए, टीजर से लेकर फिल्म रिलीज तक लगभग 1 महीने का गैप है। इस बीच में गाने आएंगे, ट्रेलर आएगा। ये ऑडियंस की एक्साइटमेंट को जिंदा रखने और एक सॉलिड बज क्रिएट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टीजर स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, ये तो साफ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है, एक सेंट्रल मिस्ट्री जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, टीजर में हम कैरेक्टर्स को खुश भी देखते हैं और फिर रोते हुए भी, और आखिर में रिव्यूअर ने वही सबसे बड़ा सवाल उठाया है, आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या ट्विस्ट आया? ये एक ऐसी कहानी लगती है जो मिलने से शुरू होती है लेकिन बिछड़ने पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है, और शायद यही सवाल ही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा।